कृष्णा नगर लोनखेड़ा के श्री विठल रुक्माई देवालय के इस पवित्र वातावरण में सबसे पहले श्री विठल रुक्माई जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और आज की योग कक्षा का शुभारंभ करता हूं। हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक और योग शिक्षक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल की ओर से मेरे सभी छात्रों को, अध्यापक वृंद को, योग शिक्षक वृंद को और योग आसन प्राणायाम सीखने की इच्छा रखने वाले मेरे सभी योग साधक वृंद को नमस्ते, प्रणाम, मंगलमय शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदी अध्यापक मुकेश राजपूत यूट्यूब चैनल के माध्यम से विविध आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, मुद्राएं साइंटिफिक ढंग से कैसी करनी चाहिए, श्वास प्रश्वास के साथ योगासन और प्राणायाम कैसा करना चाहिए, इसकी प्रामाणिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस योग शिक्षा के कार्य के प्रचार प्रसार के लिए मैं सभी योग साधकों को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आने वाला नया जो वीडियो है वो आप लोगों तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो तैयार करने के बाद उसका लिंक भी मैं आपको शेयर करता हूं, वो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट भेजें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए महा ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के शुभारंभ में सर्वप्रथम योग ऋषि महर्षि पतंजलि जी को कोटि कोटि वंदन करता हूं और मुझे जिन योग गुरुओं से योगा सीखने को मिला ऐसे सभी योग गुरु के चरणों में प्रणाम, नमस्ते और मंगलमय शुभ आशीर्वाद लेते हुए आज के वीडियो का शुभारंभ करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले जो वीडियो डाले हैं उसमें योग आसन प्राणायाम शुभारंभ करने से पहले कौन कौन से स्टेप करने हैं इसके वीडियो मैंने पहले ही आप लोगों को डाल दिया है, जैसे कि सूर्य नमस्कार, मंत्रोच्चारण, साथ ही साथ योगिंग जॉगिंग की क्रिया। अब हम यहाँ पर अगले पैकेज में योग आसन प्राणायाम जो है इसमें योगासन में खड़े आसन, बैठे आसन, पेट के बल लेटने वाले आसन, पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन, ऐसे अलग अलग प्रकार के आसन किए जाते हैं। तो आज के पैकेज में हम क्रम 5वें नंबर पर शुभारंभ करते हैं खड़े होकर करने वाले आसन। तो दोस्तों, पहले खड़े होकर हमें कौन कौन से आसन करने हैं ये पहले आप लोग सुन लेंगे, जरा ध्यान से सुनना है दोस्तों। फिर वही जो आसन है वह एक एक करके मैं साइंटिफिक ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, क्रमांक 5 के ऊपर आसनों में खड़े आसनों के प्रकार जो है वो तो बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ थोड़े ही ऐसे गिने चुने आसन जो है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तो पहला आसन है उसमें संपाद आसन, दूसरा है कोणासन, तीसरा ताड़ासन, चौथा तिर्यक ताड़ासन, पांचवा रिक्षासन, 6 नंबर पर पादहस्तासन, 7 नंबर पर अर्ध चक्रासन, 8 नंबर पर कटी चक्रासन, 9 नंबर पर एक पाद अंगुष्ठ आसन, 10 नंबर पर नटराज आसन, 11 नंबर पर हस्तशुंडिका आसन, 12 नंबर पर गरुड़ासन, 13 नंबर पर उड्डयन आसन। ऐसे टोटल 13 जो आसन है हम खड़े आसनों में करेंगे। तो आज के वीडियो में सबसे पहले शुभारंभ करते हैं आसन क्रमांक पहला, जिसका नाम है दोस्तों संपाद आसन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले संपाद आसन के लाभ कौन कौन से हैं, फायदे कौन कौन से मिलते हैं वह पहले सुन लेंगे। सबसे पहले नंबर का फायदा, आंखों की रोशनी जो है वह तेज होती है, आंखों की ज्योति बढ़ती है। दूसरे नंबर का फायदा, एकाग्रता जो है हमारा कंसंट्रेशन पावर जो है वह बढ़ेगा ये आसन करने से। तीसरा नंबर का फायदा, शरीर में रक्त का संचार जो है वह
संतुलित होता है, न हाई बीपी न लो बीपी, रक्त संचार संतुलित हो जाएगा ये आसन करने से। साथ ही साथ चौथे नंबर का फायदा, पूरी थकान जो है वह शरीर की पूरी थकान चली जाएगी। पांचवें नंबर का फायदा, शरीर के जो धातु होते हैं वह सम हो जाते हैं। 6 नंबर का फायदा, मानसिक एकाग्रता बढ़ेगी। आज के आपाधापी के युग में मानसिक एकाग्रता बहुत आवश्यक है और यह संपादासन से बढ़ेगी दोस्तों। साथ ही साथ 7वें नंबर का फायदा, शुद्ध रक्त संचार में सुविधा होगी। 8वें नंबर का फायदा, उच्च कोटि का कायोत्सर्ग के लिए भी मदद होती है दोस्तों। तो ऐसे 8 फायदे जो है, और भी कई गुना, या तो फोकस पॉइंट के रूप में मैंने फायदे बताए, ऐसे कई गुना लाभ जो है मात्र सिंपल आसन है संपाद आसन, उससे मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, संपाद आसन कैसे करते हैं, उसकी विधि कैसे है, उसे समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं किस प्रकार से मैंने सो सके ऐसा लंबा चौड़ा आसन जो है वह यहाँ पर बिछा के रखा है। उस आसन के ऊपर मैं अब सेंटर में यहाँ पर खड़ा हूँ। सबसे पहले संपाद आसन की विधि में ऐसे सीधे खड़े रहना है, इस प्रकार से दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर पैर जो है आप देख रहे हैं, पैर कैसे नजदीक लेके आया हूँ। दोनों पैर के पंजे जो है इस प्रकार से नजदीक लेकर आया हूँ। हथेलियाँ ऐसे सटी हुई, हथेलियों की जो उंगलियां है वह इस प्रकार से सटी हुई है और साथल के पास ऐसे रखेंगे, ऐसे सट कर साथल के पास रखेंगे। सीना आपका सीधा रहेगा, गर्दन सीधी, घुटने सीधे रहेंगे। और दोस्तों सामने की ओर किसी एक केंद्र बिंदु पर अपनी दृष्टि को अर्थात नजर को टिकाए रखना है। त्राटक करना है दोस्तों, त्राटक, हाँ। और लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ते रहना है। योग की भाषा में लंबा धीमा गहरा सांस भरना और छोड़ना। इस आसन में आप आधे मिनट से लेकर तो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जैसी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के अनुसार आप रुक सकते हैं। कितना सिंपल है दोस्तों ये आसन। बस पैर दोनों नज़दीक है, दोनों हथेलियाँ साथल से सटी हुई है, गर्दन सीधी है और सामने किसी एक केंद्र बिंदु पर हमने त्राटक किया है। त्राटक मतलब आँखों की जो पलकें हैं वो झपकने नहीं देंगे, बिल्कुल दोनों आंखें जो है एक केंद्र बिंदु पर, नजर बिल्कुल सामने टिकी हुई है एक केंद्र बिंदु पर। लंबा गहरा सांस भरना और छोड़ना। फिर उसके बाद में दोस्तों रिलैक्स हो जाना है। तो दोस्तों यह था संपादासन। कितना सिंपल है ना दोस्तों संपादासन, लेकिन फायदे बहुत बड़े बड़े हैं। तो चलिए दोस्तों यह था संपादासन। अब हम खड़े आसनों में दूसरे नंबर का जो आसन है उसका नाम है कोणासन, उसे त्रिकोणासन भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अब हम कोणासन की विधि कैसे होती है, कोणासन कैसे करते हैं वह, और कोणासन से क्या क्या लाभ होते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम कोणासन करने से कौन कौन से लाभ मिलते हैं, कौन से फायदे होते हैं वह पहले सुन लेंगे। बड़े ध्यान से सुनना है दोस्तों। पहला फायदा, कमर लचीली होती है और सुडौल होती है दोस्तों। दूसरा, चेहरा तेजस्वी होता है कोणासन करने से और साथ ही साथ सुंदर भी चेहरा होता है। तीसरा, हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़े वह मजबूत होते हैं, लंग्स मजबूत होंगे। चौथा, कंधों का जो दर्द है वह दूर हो जाता है। पांचवा, हाथों का दर्द जो है वह दूर होगा। 6 नंबर पर मुहासे, जो कील और मुहासे हो जाते हैं ना दोस्तों चेहरे के ऊपर, वह जाने में मदद मिलती है। 7वां,
दोस्तों मलावरोध की जो समस्या होती है, मलावरोध की समस्या, मल जो है साफ नहीं होता है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा लाभकारी है। 8वें नंबर का फायदा, पैरों के जो स्नायु है, पैरों के स्नायु उनको शक्ति मिलती है। 9 नंबर का फायदा, हमारा जो मेरुदंड होता है, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, वह संतुलित बनेगा, यह वह मजबूत होगा, लचीला बनेगा। 10वें नंबर का फायदा, कमर और साथ ही साथ जो हमारे कूल्हे होते हैं, वह उस पर जो आई हुई जो चर्बी है वह कम होने में मदद मिलती है। 11 नंबर का फायदा, आंतों की, आंतें जो है हमारे, जो आंतें जो है वह, आंतें जो है वह मजबूती, प्रधानता, उसे मजबूती आएगी आंतों में दोस्तों। साथ ही साथ आंतों की निर्मलता भी इस आसन से होगी। 12 नंबर का फायदा, मंदाग्नि जो है, मंदाग्नि की समस्या वह जाती रहती है, कब्ज और गैस की समस्या से मुक्ति मिलती है। 13 नंबर का फायदा, गर्दन, पीठ, कमर, पैर के सभी हिस्से जो है वह मजबूत होते हैं ये आसन करने से। 14 नंबर का फायदा, हमारे जो जंघे होते हैं, साथ ही साथ घुटना जो होता है वह मजबूत होता है यह आसन करने से। टखनों को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, जो हमारे टखने हैं टखनों को भी अच्छा लाभ मिलता है। 16 नंबर का फायदा, हमारा पाचन तंत्र जो है वह मजबूत होता है। 17 नंबर का फायदा, मोटापा जाने में मदद मिलती है। 18 नंबर का फायदा, चिंता, तान तनाव, स्ट्रेस को कम करता है और स्फूर्ति देता है। 19 नंबर का फायदा, आम्ल पित्त जिसे हम एसिडिटी कहते हैं, उससे भी छुटकारा मिलता है दोस्तों। 19 नंबर का फायदा, प्रजनन अंगों में सुधार आता है, साथ ही साथ बांझपन जो होता है वह भी दूर होने में मदद करता है। 20 नंबर का फायदा, पसलियाँ दुखना बंद हो जाता है और सीने के जो विकार है वह भी जाते रहते हैं यह आसन करने से। तो दोस्तों कोणासन करने से इस प्रकार के जो फोकस वाले फायदे जो है मैंने आप लोगों को बताया, और भी कई प्रकार के लाभ जो है ये कोणासन करने से, त्रिकोणासन करने से मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब त्रिकोणासन कैसे करते हैं, कोणासन कैसे करते हैं, उसकी विधि को पहले समझ लेंगे साइंटिफिक ढंग से। वह इस प्रकार, सबसे पहले दोस्तों आसन पर जो आप लंबा चौड़ा जो आसन है ऐसे बिछाया हुआ है, इसके सेंटर पर मैं अभी खड़ा हूँ, सीधे खड़ा हूँ। पहले नंबर पर सीधे खड़ा रहना है। दूसरे नंबर पर दोस्तों इस प्रकार से हम राइट हैंड से कोणासन का शुभारंभ करते हैं। और हाँ दोस्तों, आसन करते समय सांस प्रश्वास पर ज्यादा बल देना है, सांस प्रश्वास के बिना योग अधूरा होता है। तो पूरे साइंटिफिक ढंग से सांस प्रश्वास के साथ हम यह आसन करेंगे। इस प्रकार से हम पहले में खड़े हो गए, फिर राइट हैंड से उसका शुभारंभ करते हैं। राइट वाला जो हाथ है लंबी गहरी सांस भरते हुए ऐसे सामने से ऐसे ऊपर की ओर उठाएंगे। इस प्रकार से कान से ऐसे हाथ जो है ऐसे सटे हुए हैं, आप ऊपर भी देख सकते हैं किस प्रकार से हाथ सीधे है। सांस भरते हुए यहाँ तक हाथ ऊपर लेके आए। फिर उसके बाद दोस्तों सांस छोड़ते हुए लेफ्ट के तरफ इस प्रकार से कोण बना लेंगे, लेफ्ट के तरफ चले जाएंगे। दोस्तों लेफ्ट के ओर जाने के बाद थोड़ा रुकना है, घुटने से नहीं मुड़ेंगे, जितना हो सके उतना झुकने का प्रयास करना है। एक कोण बन जाता है, एक एंगल बन जाता है, इसलिए इसे कोणासन कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पर सामान्य सांस प्रश्वास चलती रहेंगी। सामान्य मतलब योग की भाषा में लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास, ताकि योग का साइंस जो है वो सांस प्रश्वास पर टिका है। जब भी आपको आसन में कुछ समय के लिए रुकना है तो आपका सांस जो है लंबा गहरा धीमा चलेगा, सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। कैपेसिटी खत्म हो गई तो फिर लंबी गहरी सांस भरते हुए
इस प्रकार से सीधे होना है। फिर सांस छोड़ते हुए राइट वाला हाथ जो है सामने से ऐसे सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से हाथ नीचे लेके आएंगे। जमीन के ओर जो भी क्रिया आती है तो सांस को छोड़ना होता है, जमीन से ऊपर क्रिया उठते तो सांस को भरना होता है। तो चलिए दोस्तों, यही क्रम जो है अब लेफ्ट हाथ से भी दोहराना है। पहले हमने राइट हाथ से, राइट हैंड से किया, अब लेफ्ट हैंड से। तो देखिए दोस्तों, सांस भरते हुए लेफ्ट हैंड इस प्रकार से सांस भरना और ऐसे हाथ ऊपर लेके गए। फिर सांस छोड़ते हुए राइट की ओर ऐसे चले गए, कोण बन गया। यहाँ पर हम रुक रहे हैं तो सामान्य लंबा गहरा सांस प्रश्वास चलता रहेगा। जितनी कैपेसिटी है तब तक रुके रहिए। कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो दोस्तों सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठना है। जमीन से ऊपर उठते तो सांस भरते हैं, इसलिए सांस भरते हुए इस प्रकार से सीधे हो गए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट हैंड को ऐसे नीचे लेके आए। तो ये था दोस्तों कोणासन, रिलैक्स हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने कोणासन जो है सांस प्रश्वास के साथ साइंटिफिक ढंग से कैसे करते हैं वो बड़े आराम से समझने का यहाँ पर हमने प्रयास किया है दोस्तों। और साथ ही साथ इस विधि के साथ मैंने आप लोगों को लाभ भी बताया है। सांस प्रश्वास पर ज़्यादा बल देना है। और हाँ दोस्तों, सांस प्रश्वास में कंफ्यूजन नहीं रखना है दोस्तों। कभी भी जमीन से ऊपर की ओर क्रिया उठती है तो सांस को भरना होता है, और जमीन की ओर क्रिया जाती है, जमीन की ओर जाती है क्रिया तो सांस को छोड़ना होता है। और जहाँ पर हम रुके हैं, जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे रुके थे, तो यहाँ पर सामान्य लंबा गहरा सांस, जिस भी आसन में हम थोड़े समय के लिए रुकते हैं तो लंबा गहरा धीमा सांस प्रश्वास चलता रहेगा। तो दोस्तों इसी सांस प्रश्वास के नियमावली के साथ आप आसन करते रहिए, उसका लाभ लेते रहिए दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के वीडियो में मैंने पहला आसन खड़े में संपादासन, दूसरा कोणासन कैसे करते हैं उसकी विधि और उसके लाभ भी बड़े प्रामाणिक प्रयास जो है समझाने का यहाँ पर किया है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि यह वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और ऐसे ही खड़े आसनों के अगले आसन जो है उसके भी वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और इस प्रकार से फिर बैठे आसन, पेट के बल लेटने वाले, पीठ के बल लेटने वाले, उसके बाद प्राणायाम, मुद्राएं, ये सारा जो पैकेज है उसकी जानकारी, प्रामाणिक जानकारी बड़े आराम से और साइंटिफिक ढंग से आप लोगों तक सांस प्रश्वास के साथ पहुंचाने का प्रयास करते रहूंगा। तब तक के लिए अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, जाते जाते कोविड-19 के इस जागतिक महामारी में घर पर रहे, सुरक्षित रहे, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इस प्रकार से दोस्तों मास्क लगाना है, भूलना नहीं है। मास्क लगाने से स्वयं की भी सेफ्टी प्रिकॉशन तो होता ही है स्वयं का, साथ ही साथ दूसरों को भी हम सेफ्टी रख पाते हैं, इसलिए मास्क लगाना भूलना नहीं है। और हाँ दोस्तों, कोविड-19 हो या फिर अन्य कोई व्याधि हो, अन्य कोई बीमारी हो, आपकी यदि इम्यूनिटी पावर यदि बढ़ जाएगी तो आप निरोगी हो जाएंगे, हर व्याधि से लड़ने की ताकत आप में आ जाएंगी। कब? इम्यूनिटी पावर आपके अंदर आ जाएगी तब। लेकिन दोस्तों ये कब संभव होगा? जब आप योग, आसन और प्राणायाम निरंतर रूप से अपनी कैपेसिटी को पहचानते हुए करते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसी के साथ जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में तुरंत पहुंच जाएगा। और वीडियो तैयार करने के बाद उसका लिंक भी मैं शेयर करता हूं, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोगों को कैसे लगा इस बारे में ज़रूर कमेंट करें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट मुझे नए नए वीडियो बनाने के लिए महा ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। इसी के साथ जाते जाते फिर से एक बार मेरे सभी योग साधक वृंद को
देखने वाले सुनने वाले मेरे सभी दर्शकों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।